ओम शांति। सब लोग खुश हैं? आइए हम मत्ती अध्याय 5 के 23वें वचन से देखें। यह बहुत अद्भुत वचन है। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाने के लिए आते हो और यदि तुम्हें वहां अचानक याद आता है कि किसी को तुम पर क्रोध है या कोई शिकायत है, तो तुरंत अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़कर जाओ और पहले अपने भाई के साथ मिलमिलाप करो, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तो देखो, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? लेकिन उसे वहां क्यों कहा गया है? क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि किसी के मन में तुम्हारी वजह से जो दुख आया है, उसे ठीक करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह यह बात इसके महत्व पर जोर देने के लिए कहता है। तो पैसे छोड़कर जाओ और पहले उससे सुलह करो, उसके मन को शांत करो, वह कहता है। अगला, ताकि तुम्हारा विरोधी तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में न सौंपे और न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी के हाथ में न सौंपे और तुम्हें जेल में न डाला जाए। तुम अपने विरोधी के साथ रास्ते में ही उससे जल्दी सुलह कर लो। यदि तुम सुलह नहीं करते, तो मैं सचमुच तुम्हें बताता हूँ, तुम उस जगह से तब तक नहीं निकलोगे जब तक कि तुमने सब कुछ, अंतिम पैसे तक, चुका नहीं दिया हो। यह बहुत अद्भुत बात है। आज जहां भी देखो, अदालत के मामले हैं, सिर्फ तलाक के मामले नहीं, जो अगले वचन में आएंगे। उससे पहले अन्य मामले भी हैं, है ना? संपत्ति विवाद, ये मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा किसी भी बात के लिए मामले दर्ज करना अब सामान्य हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भले ही न्याय तुम्हारे पक्ष में हो या न हो, भले ही न्याय तुम्हारे पक्ष में हो, अदालत में मत जाओ। यही महत्वपूर्ण बात है। यह परमेश्वर की अदालत में घोषित फैसला है ना? तुम इसे कैसे भी देखो, वह तुम्हारा भाई है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे साथ पैदा हुआ हो। यह जरूरी नहीं कि वह भाई के रिश्ते में हो। क्योंकि यदि दुनिया में हर कोई परमेश्वर को पिता कहता है, तो यदि हर कोई उसका बच्चा है, तो हर कोई केवल तुम्हारा भाई या बहन ही हो सकता है ना? तो इसके लिए वह कहता है कि तुम्हें कुछ भी खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई तुम्हारे कंधे पर की पोशाक मांगे, तो कमर वाली भी उतार कर दे दो। यदि एक गाल पर थप्पड़ लगे, तो दूसरा गाल भी दिखाओ। यह सब कहने का कारण न्याय के बारे में नहीं है ना? भले ही तुम्हारे साथ अन्याय हो, वह कहता है, उस व्यक्ति के मन को चोट पहुंचाने वाले तरीके से कार्य मत करो जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी चर्च कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं करेगा। वे केवल यह कहेंगे, यीशु ने मुझे यह दिया, उसने वह दिया। लेकिन वे यह नहीं कहेंगे कि यीशु तुम्हें सब कुछ त्याग कर सड़क पर भिखारी बनने के लिए कहते हैं। सभी धर्म केवल यही सिखाते हैं। जरा सोचो, रामायण में वह क्या करता है? वह राज्य छोड़ देता है। जब उसकी सौतेली माँ राज्य छीन लेती है और कहती है, मैं इसे अपने बेटे के लिए चाहती हूँ, तुम जाओ, वह मुस्कुराते हुए चला जाता है। यही वह सिखाता है। यीशु भी यही सिखाते हैं। पैगंबर मोहम्मद, जब कोई उन्हें मारने आया, तो उन्हें माफ करना ही उनकी पूरी कहानी है। तो फिर इसका क्या मतलब है? जिसने अन्याय किया उसे माफ कर दो। हमें क्यों माफ करना चाहिए? कई कारण हैं। एक कारण कर्म है ना? हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्मों में कितने पाप किए हैं। यदि हम पापी के रूप में पैदा होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हम जन्म लेने से पहले कब पाप करते? यदि कोई पिछला जन्म होता तो ही हमने पाप किया होता। हमें यह समझना चाहिए। बाइबल में कहीं भी पिछले जन्मों का उल्लेख नहीं है। मैं और क्या कह सकता हूँ? ठीक है, तो तुम पापी के रूप में पैदा हुए हो, यही इसका मतलब है।
नहीं, यह वासना के कारण है। तुम्हारे माता पिता में वासना थी। वह तुम्हारा पाप कैसे है? यह तुम्हारा पाप तभी है जब तुम इसे करते हो, है ना? ठीक है, तो वासना एक पाप है ना? तो फिर पाप छोड़ो, वासना छोड़ो। बाइबल में यह कहाँ लिखा है? तो वे केवल वही देखेंगे जो उनके लगातार पाप करने के पक्ष में है। वे उन बातों को नहीं देखेंगे जो कहती हैं कि जो तुम कर रहे हो वह पाप है। तो यह एक ऐसी ही बात है, किसी न किसी तरह से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जानते हो, यदि कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम अपनी शांति खो देते हो, है ना? उसे भी अपनी शांति खोनी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना चाहिए, यह रहस्य है। उसे भी अपनी शांति खोनी पड़ेगी। वह तुम्हें दुख देकर शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। यह अन्याय भी हो सकता है, एक अनुचित कारण भी हो सकता है। वह तुम्हारी संपत्ति हथियाना चाहता होगा और वह क्रोधित हो सकता है कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। यह संभव है, लेकिन वह भी तुम्हारे दुख देने के खाते में गिना जाएगा। यह परमेश्वर का नियम है, क्योंकि कोई भी बिना कारण के तुम्हारी संपत्ति हथियाना नहीं चाहेगा। यह पिछले जन्म में किए गए किसी कार्य के कारण होता है। यह सिर्फ पिछले जन्मों के बारे में नहीं है, अभी भी, अभी जैसा कुछ भी नहीं है। अब जहां भी देखो लव मैरिज हो रही हैं। प्यार क्या है? यह एक लड़की को चुराना है। अवैध संबंध चोरी का एकमात्र रूप नहीं है। लव मैरिज का क्या? माता पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं, और यदि तुम प्यार करते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी बेटी को चुरा रहे हो। वे बाद में इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह एक अलग मामला है। ठीक है, प्यार करके शादी करना, और फिर यदि तुम इच्छा से देखते हो तो क्या? इसका मतलब है कि तुम अभी भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले, संपत्ति चुराना बिल्कुल भी बड़ी चोरी नहीं है। वासना सभी अपराधों में सबसे बड़ा है। किसने यह नहीं किया है? तो तुम्हें यह समझना चाहिए और अब से इसे छोड़ देना चाहिए। समझो कि यह अब तक किए गए पापों की सजा है और इसे त्याग दो। इसके अलावा अवैध संबंध और इसी तरह वह पूरी दुनिया में फैल गया है ना? अवैध संबंध। इसीलिए आज पूरी दुनिया में भोजन पाने का कोई रास्ता नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। एआई जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। तो वह एआई, एक आम आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकता। एआई खरीदना ही बहुत महंगा है। यह एक सदस्यता है ना? हर महीने बहुत पैसा खर्च होता है। तो केवल वही लोग इसका उपयोग कर सकते हैं जो पहले से ही अमीर हैं। तो इन सब का कारण हमारे द्वारा किए गए पाप है। तो तुम्हें यह समझना चाहिए। तो उसमें यदि कोई पाप जिसे तुम जानते हो किसी को दुख देता है, या यदि कोई मुझे दुख देता है, तो उसे शांति क्या देगी? तो याकूब, पुराने नियम में यशायाह के भाई ने ऐसा किया था, है ना? जब उसके भाई को हत्या का उन्माद चढ़ा तो वह शहर छोड़कर चला गया। बात खत्म हो गई, क्योंकि उसे देखकर उसके भाई को हत्या का उन्माद चढ़ा। तुम यह नहीं कह सकते कि यह उचित है या अनुचित, है ना? लेकिन हत्या का उन्माद आता है, इसलिए वह चला जाता है। महाभारत में भी ऐसा ही होता है। वे जंगल में जाते हैं। मूसा जंगल में जाते हैं। बार बार जंगल में जाने का क्या मतलब है? अपनी हर उस चीज को खोने के लिए तैयार रहो जिसे तुम अपना मानते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार यह तय किया जाएगा कि वह तुम्हारा नहीं है। उसके बाद तुम कुछ भी करो, तुम्हें वह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वह यहाँ कहता है,
यदि तुम अदालत के मामलों में जाते हो बिना एक पैसे के, लोग ऐसे अदालत के मामलों में कई साल बिताते हैं और जल्दी मर जाते हैं। रात भर खाते समय उसके बारे में सोचने से विभिन्न बीमारियां होती हैं। इसके बजाय यदि तुम उसे छोड़ देते हो, मान लो तुम्हारी शांति चली गई है, तुम्हारी जान चली गई है, तो वह गिना नहीं जाएगा। यह कर्म का हिसाब। यदि मुझे इस पर थोड़ा विश्वास नहीं है तो तुम्हारी शांति चली गई है, उसके बारे में कोई क्या कर सकता है? नहीं, वे तुम्हें माफ करने के लिए कहते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें क्यों माफ करना चाहिए, है ना? यदि तुम दूसरा गाल दिखाते हो जब एक पर थप्पड़ लगे, तो क्यों दिखाना चाहिए? यदि तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है, तो यह अन्याय नहीं है, मेरे भाई। तुम्हें नहीं पता कि तुमने पहले क्या किया है, तुम भूल गए हो, लेकिन अंत में वह तुम्हें दृश्य दिखाएगा। तो इसे समझना और उस पर विचार करना, यह सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान भी सुनोगे। तो उसमें परमेश्वर प्रतिदिन इन सभी रहस्यों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं। किसी को यह भी नहीं पता कि परमेश्वर इस धरती पर आए हैं। परमेश्वर आए हैं धर्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग बनाने के लिए। वह कब आते हैं? वह हर 5000 साल के चक्र के अंत में आते हैं। वह अंत में क्यों आते हैं? दुनिया का निर्माता अंत में क्यों आता है? उसे पहले आना चाहिए, है ना? यह अंत फिर से शुरुआत है। इसीलिए इसे हिंदू धर्म में कालचक्र कहा जाता है। सतयुग, त्रेता युग दोनों स्वर्ग हैं। द्वापर युग, कलयुग नरक है। नरक के चरम पर परमेश्वर अंतिम 1 वर्ष के लिए आते हैं। वह परमपिता हैं, जिन्हें ईसाई पिता परमेश्वर कहते हैं, और अन्य धर्म कहते हैं कि वह शिव नहीं है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में आते हैं, उस बुजुर्ग व्यक्ति को ब्रह्मा नाम देते हैं, और उनके मुख से जो ज्ञान वह देते हैं उसे सुनने वाले हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। क्या तुम जानते हो कि वह ब्रह्मा कौन है? वह बाइबल और कुरान में आदम है, पहला इंसान। इसका मतलब यह नहीं कि उससे पहले इंसान नहीं थे, बल्कि वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया पहला इंसान है, कोई जादूगर या जादूगरनी नहीं, बल्कि मिट्टी से बने इस शरीर की संवेदनाओं में डूबा हुआ, मरे हुए पड़े इंसान। तुम मिट्टी नहीं हो, उठो। तुम यह मिट्टी का शरीर नहीं हो, तुम एक जीवित आत्मा हो। उस आत्मा को उठाना ही मिट्टी से आदम को उठाने के रूप में चित्रित किया गया है। क्योंकि यह एक छोटी सी लड़ाई है जो जल्दी से बढ़कर एक बड़ी बात बन जाती है। तो इसीलिए वह कहता है, उस चरण तक पहुंचने से पहले उससे सुलह कर लो। अन्यथा यदि तुम्हारे पापों का खाता भर गया है, तो तुमने कोई और पाप किया होगा, खासकर वासना से संबंधित, और वह तुम्हें यहाँ प्रकट होगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम कुछ भी करो, जो तुम्हारे साथ थे वे जल्दी ही तुमसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए केवल परमेश्वर का हाथ पकड़ना चाहिए, इंसानों का नहीं। परमेश्वर का हाथ पकड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके मार्ग का पालन करना और सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना। केवल पकड़े रहना और यह सोचना कि परमेश्वर मुझे बचाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। परमेश्वर का मार्ग तुम्हें बचाएगा। तुम्हें उसके मार्ग का पालन करना चाहिए। लेकिन तुम्हें इसके लिए शक्ति कैसे मिलेगी? कल तक मैं जिस हर चीज को अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, अपने पति मानता था, वह मुझसे छीनी जा रही है। क्या करें? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। यह यहाँ कहता है ना? जो कोई अपनी माँ, पिता, पति, पत्नी, बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, यानी परमेश्वर से ज्यादा, वह कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग स्वर्ग में ही है। तुम सोचते हो कि वहाँ न्यायपूर्ण माता पिता, पति,
पत्नी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी होंगे। यह कलयुग है, नर्क से भी बदतर नर्क। लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम उन पर भरोसा करोगे, और अचानक जब उनमें एक पाश्विक प्रकृति उभरती है तो तुम चौंक जाओगे। यीशु की कहानी में यही याद किया जाता है, तुम में से एक मेरे खिलाफ हो जाएगा। यह किसकी कहानी है, ऐसा मत सोचो, यह हमारी कहानी है जो अभी हो रही है। वह स्मृति रहनी चाहिए। यह एक चेतावनी है, जो भी हो जाए, ऐसा नहीं है। जो भी हो, मुझे खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया नष्ट होने वाली है। यदि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है तो तुम भाग्यशाली हो, है ना? इससे पहले यीशु मसीह ने उसी अध्याय में कहा होगा, विधवाएं धन्य हैं, गरीब धन्य हैं, जिन पर निंदा की जाती है वे धन्य हैं। यह सब अब होगा। यदि तुम ऐसे समय में शांतिपूर्ण रहते हो तो तुम धन्य हो। वह शांति कैसे संभव है? तुम्हें परमेश्वर की याद में रहना चाहिए। तो फिर तुम्हें यह जानना होगा कि परमेश्वर कैसे हैं, है ना? किसी धर्म ने यह नहीं बताया है। यदि परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं तभी यह सच है। वह कहते हैं कि परमेश्वर लाल भूरे प्रकाश की तरह है, दुनिया में एक तारे की तरह। हमारी जीवित आत्मा भौहों के बीच एक तारे की तरह चमकती है। इसीलिए हिंदू वहां बिंदी लगाते हैं। तो इस नश्वर शरीर में आत्मा को लगातार परमपिता परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह हमें बचाने के लिए 60 साल से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में आते हैं। 60 साल में बीमारियां भी आ सकती हैं, है ना? वह आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। इस बात को ईसाई धर्म में भी क्रिसमस सांता उपहार लाए के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वे इसे सतही तौर पर मनाते हैं, है ना? उन्हें इसके पीछे का रहस्य नहीं पता। इसे मनाने का कोई और कारण हो सकता है, लेकिन सच्चा आध्यात्मिक रहस्य यही है। अन्यथा क्या होगा? अचानक वे तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो वह कहता है, उससे पहले सुलह कर लो, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। सब कुछ खोने के बाद शांति कैसे रहेगी? यह यातना है। तुम्हें कितना भी पैसा मिले, तुम्हारी जान चली जाएगी। अंत में भले ही फैसला तुम्हारे पक्ष में आए, मान लो यदि तुम्हारी संपत्ति का फैसला 10 से 15 साल में नहीं आता तो वह 1 सेकंड में आता है। उन 10 से 15 सालों तक तुम लगातार उस संपत्ति के बारे में सोचते रहोगे, एक पल भी रुके बिना। तब तुम परमेश्वर को कैसे याद करोगे? तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? तुम्हें यहाँ भी शांतिपूर्ण रहना चाहिए। तो अपनी बुद्धि को केवल परमेश्वर से जोड़ना, परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना, यही बात है जिसे ये बाइबल के वचन बार बार कहते हैं। यह बहुत अद्भुत वचन है। तो अगला एक बहुत ही शानदार वचन जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि इस बाइबल के वचन को बच्चों को पसंद आने वाली कहानी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। हम उसे भी जल्द ही जारी करेंगे। हम निश्चित रूप से उसके लिए भी आपका समर्थन चाहते हैं। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।